If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले क्लास में हमने मास, वेट एंड डेंसिटी कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका कि हम रेगुलर सॉलिड, इरेगुलर सॉलिड का कैसे डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिछले क्लास में एक चीज़ जो आपको नहीं बताया था मैंने अभी बता दे रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वो होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और इसको अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो इसको अगर ग्राम में करते हैं तो 1000 इंटू 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 3 बार है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 तो ये 3 पूरा कट जाएगा। तो ये कितना आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कैसे आता है, क्या क्या होता है, क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो आप देख लीजिए ऐसे आता है ये केजी पर मीटर क्यूब। अगर केजी में है आपका एसआई सिस्टम में है तो ये होगा। ठीक है, और अगर आपने सीजीएस सिस्टम में लिया है तो आपका ये होगा ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है और हमको ये याद रखना है। ये हमको कभी भी आएगा तो हमको दिया हुआ नहीं रहता है मैक्सिमम जगह, तो हमको ये अपने अप्लाई करना पड़ता है कि डेंसिटी उसकी क्या है वाटर की। अब हमको आज पता करना है कि रेगुलर सॉलिड का अगर हमको डेंसिटी निकालना तो कैसे निकालेंगे। रेगुलर सॉलिड का कोई भी अगर डेंसिटी निकालना है जो तो आपको एक पता होगा, मास हम निकाल कैसे सकते हैं। मास हम बीम बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी मास रखेंगे तो उसका भी आपको केजी में मास बता देगा कि इतना केजी का मास है। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। क्यूब अगर समझ लीजिए हर एक का एक शेप होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, स्फेयर होता है, सिलेंडर होता है। तो मैं सबका आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया। तो क्यूब का जो होता है वो साइड, सारी साइड सेम होती है क्यूब की, तो साइड इंटू क्यूब ऐसा दिखने में होगा आपको। स्क्वायर का बना हुआ होता है क्यूब। ठीक है, ये क्यूब हो गया। ये अगर ए है, ये ए है और ये भी ए होता है तो ये क्या होता है ए क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर का बना होता है तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी अलग अलग हो जाती है। तो इसीलिए इसका हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इसका हो गया वॉल्यूम। अब स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर जो होता है वो ऐसा होता है तो इसका हम लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर जो है हमारा रेडियस ऑफ द स्फेयर है। और सिलेंडर जो हो गया आपका, ये सिलेंडर है समझ लीजिए, इसका रेडियस और ये वाली हाइट, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हाइट हो गई, ये आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं रेगुलर सॉलिड जो होती है हमारी, जो जनरली हम शेप्ड सॉलिड जो बोलते हैं, शेप का होता है, उसका हम पता कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हमको वॉल्यूम मेज़र करना है लिक्विड का, कैसे करेंगे। तो लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसमें 3 तरह का जो रेगुलर हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर तो ऐसा ही होता है कि इसमें एक कैप ऐसा मान लो, ये ऐसा मान लो। बेसिकली यही होता है कि आप यहाँ पे एक ग्लास या जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसका होता है, प्लास्टिक का होता है मटेरियल, और उसमें ग्रेजुएशंस रहते हैं, मतलब मार्किंग्स रहती है कि ये ऐसे ऐसे मार्किंग्स रहती है। तो अगर 1 लीटर हो गया, 2 ml हो गया, 3 ml हो गया, 4 ml हो गया, 5 ml हो गया, कितना ml है, जितना वॉल्यूम आप
इसमें भरोगे, उससे आपको ml कितना मिलीलीटर वॉल्यूम अंदर आपने लिक्विड डाला है वो पता चल जाता है। इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, बुक में है और कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। अभी आप जो दूसरा यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए वॉल्यूम, हुआ होता है मेजरिंग बीकर। ये आपका जो केमिस्ट्री लैब में बीकर है वैसा शेप का भी होता है, वैसा शेप का भी होता है, और ये ग्रेजुएशंस होते हैं इसमें। सेम वॉल्यूम आप जितना लिक्विड डालोगे उतना इसमें यहाँ पे शो कर देगा। एक आपने ये वाला बहुत देखा होगा कि आप अगर बचपन में पेट्रोल वोट्रोल भराने जाते तो मोबिल जो भरते थे हमारे पेट्रोल पंप वाले लोग, वो ऐसा करके कुछ केन बना रहता था, उसमें मोबिल डाल के वो कितना लीटर मोबिल भर रहे हैं वो देखते थे। उसमें ग्रेजुएशंस होते थे एक्चुअली में, तो कितना मोबिल डालना है उससे उसको पता चला था इतना मिलीलीटर हम मोबिल डाल रहे हैं। तीसरा जो इसमें आता है वो है यूरेका कैन, ठीक है। यूरेका कैन एक स्पेशली डिज़ाइंड है, एक्चुअली में है कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, और इन्होंने बहुत अच्छा मतलब दिमाग लगाया है। इसका यूज़ कैसे करते हैं हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। यूरेका कैन जो होता है वो ऐसा शेप का होता है, इसमें यहाँ तक वाटर भर सकते हैं आप, और इससे ज़्यादा वाटर भरेंगे तो ये इधर से गिरने लगेगा जैसे आपको दिख रहा है। तो वही चीज़ है, यूरेका कैन क्या होता है कि ऐसा सेम बनाया हुआ होता है। इसका यूज़ क्या है हम आगे देखेंगे। जैसे आपको आप समझ लीजिए, आपको इरेगुलर सॉलिड जिसका आपको वॉल्यूम नहीं पता है, जिसका आप कुछ भी आप समझ लीजिए ऐसा कोई सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को पता करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा तो कैसे पता करेंगे। इसका दो मेथड है। एक तो आप ये ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए, उसमें आप जो ग्रेजुएशंस वाले हैं बीकर ले लीजिए या सिलेंडर ले लीजिए, इसमें आप पानी भर लीजिए एक लेवल तक, समझ लीजिए 1 मिलीलीटर है, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर है, 5 मिलीलीटर है, ठीक है। आपने 3 ml तक पानी भर दिया इसमें, ठीक है। अब ये जो सॉलिड है इसको आप एक थ्रेड से टाई कर दीजिए, ठीक, और इसको इस पानी में डुबाइए, इस बीकर में डुबाइए। जब आप इस बीकर में डुबाएंगे जितना इस वॉल्यूम होगा ना उतना वॉल्यूम, जैसे आपने इसको यहाँ पे डुबा दिया तो उतना ही वॉल्यूम राइज, वाटर कुछ राइज होगा ऊपर, ठीक है। तो आप वो नोट कर लीजिए कितना है। जैसे ये पहले जो तो वॉल्यूम 1 था, जो दूसरा राइज हुआ जो आपने ये डाला उसके बाद वॉल्यूम रहा, वाटर जो ऊपर राइज हुआ उसको आप V2 मान लीजिए। समझ लीजिए V2 आपका आया 4 ml और V1 आया आपका 3 ml पहले जो हमने कंसिडर किया था। तो अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो मास तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीम बैलेंस से, ठीक है, और वॉल्यूम जो आपका क्या होगा V2 माइनस V1, इससे आपकी डेंसिटी ऑफ द इरेगुलर सॉलिड निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है यूरेका कैन से, क्योंकि आप यूरेका कैन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बीकर लगा दीजिए या मेजरिंग सिलेंडर लगा दीजिए, यहाँ तक पानी भर दीजिए मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है। मैक्सिमम लेवल तक आपने पानी भर दिया। अब आप इसमें अपना जो इरेगुलर सॉलिड है उसको डुबाइए। जैसे आपने इरेगुलर सॉलिड को डुबाया वैसे ही आपका यहाँ से पानी निकल के डिस्प्लेस होके इधर इतना गिर जाएगा। जितना पानी यहाँ कलेक्ट होगा आप वहाँ पे उसका ग्रेजुएशंस में उसका लीटर देख लीजिए कितना लीटर का है, उससे आपको डायरेक्ट वॉल्यूम पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि कितना मिले। अगर 2 मिलीलीटर दिखा रहा है तो 2 ml का इसका वॉल्यूम आपका जो रेगुलर सॉलिड का है इसका वॉल्यूम आपका 2 ml हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप डेंसिटी तो आराम से कर सकते हैं, मास बीम बैलेंस से पता कर लीजिए और उसके बाद वॉल्यूम आपका यहाँ से निकल ही गया। ये दो मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इरेगुलर सॉलिड का निकालने के लिए वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। एक तीसरा और एक चीज़ आता है डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल का शेप आपको मैं दिखाता हूँ। डेंसिटी बॉटल जो होता है वो ऐसा बना हुआ होता है,
इसका जो है वो कन्फाइंड है, इसका मतलब आपको समझ लीजिए आपका ये फिक्स होता है कितना मिलीलीटर का है ये डेंसिटी बॉटल, वो फिक्स होता है कि इतना मिलीलीटर का ये डेंसिटी बॉटल है। तो ये डेंसिटी बॉटल है। तो ये 50 ml का होगा या 60 ml का होगा, चाहे 50 या 100 ml का होगा, ठीक है। तो इसका आप इसमें अगर आप वॉल्यूम पानी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें 50 ml ही कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या खासियत है इसका, जो इसका कैप होता है, ठीक है, आप इसमें पूरा पानी भर दो और उसके बाद जब आप कैप लगाओगे, अगर ये 50 ml से ज़्यादा पानी इसमें होगा तो ये जो होल होता है कैप में, यहाँ होल होता है, उससे वो पानी बाहर आ जाता है। तो इसमें कितना है 50 ml ही पानी आएगा, उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो इसमें मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा है कि आपको वॉल्यूम मेज़र करना है कोई भी चीज़ का, तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि इसका वॉल्यूम ये है। इसमें आप डालो 50 ml, अगर आपको 100 ml चाहिए तो 100 ml का ही बॉटल आता है। आप पानी डालो, उसके बाद उसका कैप लगाओ, पानी जितना एक्स्ट्रा होगा वो बाहर आ जाएगा और वो 50 ml और 100 ml आपको जो चाहिए वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको डेंसिटी पता करना है वॉल्यूम ऑफ द बॉटल निकाल के, तो कैसे पता करेंगे। डेंसिटी बॉटल को पहले आप वेट कर लो, एम्प्टी डेंसिटी बॉटल का आप वेट कर लो बीम बैलेंस में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आप समझ लो उसका m1 ग्राम आया मास, ठीक है। अब आप उसमें वाटर डालो और फिर उसको मेज़र करो, डेंसिटी बॉटल को कितना आएगा उसको समझ लो आप, m2 मास आया। फिर आप उसमें उसको हटा दो, वाटर हटा दो, उसको सही कर दो, पूरा सुखा दो। उसके बाद उसमें लिक्विड डालो, जो आप लिक्विड का पता करना है आपको डेंसिटी, समझ लो उसका m3 ग्राम आया मास, ठीक है। ये सब हम करके बीम बैलेंस में चढ़ा रहे, बीम बैलेंस में उसका मास बता देगा, ठीक है। अब हमको अगर मास ऑफ वाटर चाहिए तो हम कैसे पता करेंगे, m2 माइनस m1 करेंगे तो हमारा मास ऑफ वाटर आ जाएगा। खाली बॉटल का और बॉटल और लिक्विड का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको अगर हम खाली बॉटल से माइनस करेंगे तो उसका मास ऑफ वाटर आ जाएगा। मास ऑफ लिक्विड चाहिए, जो हम लिक्विड का पता करना है डेंसिटी, तो m3 माइनस m1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हो कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर पता होता है, नहीं डेंसिटी ऑफ वाटर पता होता है। ग्राम में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, पीछे हमने पढ़ा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। मेरे स्पेलिंग्स में नहीं जाए, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो थोड़ी गलती हो जाती है। तो आप समझ लीजिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इससे हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा ना, मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है आपका वाटर का, मास है m2 माइनस m1 बाई डेंसिटी कितना 1, तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका m2 माइनस m1, ठीक है। डेंसिटी आपका 1 है, डेंसिटी 1 है तो आपका वॉल्यूम निकल गया। तो आपको पता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस कंटेनर में रहेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसमें रहेगा, ये दोनों सेम होंगे। तो हमको वॉल्यूम पता चल गया लिक्विड का और मास हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया था लिक्विड का, तो ये वॉल्यूम हो गया आपका। तो अगर हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, लिक्विड ही अननोन लिक्विड है, वाटर एक चीज़ समझ लीजिए, लिक्विड के अंदर वाटर है, लिक्विड एक स्टेट है, उसके अंदर हम वाटर लेते हैं। लिक्विड बहुत सारे होते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी लिक्विड है, सब कुछ लिक्विड है, उसके अंदर एक वाटर आ गया, फिर आपका मस्टर्ड ऑयल आ गया, फिर बहुत सारे जो ऐसे सब ऑयल वगैरह आ गए, सारे वो लिक्विड के अंदर आते हैं। तो आपको डेंसिटी पता नहीं है लिक्विड की, तो निकालना है तो मास बाई वॉल्यूम होता है। मास आपका यहाँ से निकल जाएगा लिक्विड का m3 माइनस m1, और वॉल्यूम आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो रहेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी उसमें वो कंटेनर में रहेगा, तो m3 m2 माइनस m1, इससे आपकी डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो ये आपकी डेंसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे हमने निकाला है m2 माइनस m3 माइनस m1 बाई m2 माइनस m1।
इसको अगर हमको इजी समझना है तो और एक तरीका है जो नॉर्मल है, सिंपल है, कुछ तरीका नहीं है, सिंपल सी है कि रिलेटिव डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हम मानते हैं कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये ऊपर चल जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों कट गया क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर, आर डी इज इक्वल टू, तो ये हमारा मास ऑफ सब्सटेंस क्या था, M3 माइनस M1, और ये मास ऑफ वाटर क्या था, M2 माइनस M1। तो यही चीज़ वहाँ पे भी हमने किया था डिराइव। ठीक है, ये हो गया आपका डेंसिटी बॉटल के अंदर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो है रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब आप समझ में आ रहा है आपको, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेट करना है, किससे रिलेट करना है, तो हम रिलेट हमेशा उसी से करते हैं, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड जिसका हमको नो वैल्यू नोन हो। तो डेंसिटी में हमको किसका वॉल्यूम नोन है, वाटर का वॉल्यूम नोन है ना, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इससे रिलेट करेंगे हमेशा। दूसरे कोई भी लिक्विड का डेंसिटी अगर हमको रिलेट करना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो हम डेंसिटी ऑफ द वाटर से रिलेट करेंगे उसको। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या होता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर है, इसलिए हम यहाँ पे वाटर लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर कहीं भी देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऑफ विच वे नो द डेंसिटी। तो वाटर का हमको यहाँ पे लिक्विड में नोन है, तो हम वहाँ लिक्विड के लिए हमेशा वाटर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है कोई भी चीज़ का, तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आप समझ लो, आपके पास एक एग्जांपल ले लो आयरन का। ठीक है, अगर आपको निकालना है आयरन की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो आप आर डी लिखते हो रिलेटिव डेंसिटी को, आर डी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अब आयरन का आपको डेंसिटी दिया हुआ, आयरन डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको अब आप आर डी निकालना है, तो आप कैसे करोगे, डेंसिटी ऑफ आयरन जो सब्सटेंस दिया बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लीजिए बाई 1, आपको पता है इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आर डी कितना हो गया, आर डी इज इक्वल टू 7.8 ग्राम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। कि अगर आप आयरन का एक बार ले लो और एक वाटर का उतना ही वॉल्यूम लो, जितना आपने आयरन का वॉल्यूम लिया उतना ही वाटर का वॉल्यूम लो, और जब आप दोनों कंपेयर करोगे ना, तो वो जो आयरन का होगा मास, वो 7.8 टाइम्स ज़्यादा होगा वाटर से। रिलेटिव डेंसिटी ये बताता है। ठीक है, मास ऑफ आयरन विल बी 7.8 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने डेंसिटी क्या पढ़ा है, डेंसिटी आपने पढ़ा है अगर आप यूनिट डेंसिटी लेना चाहते हैं, यूनिट का पता करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ substance is the mass of 1 centimeter cube of the substance। तो आप जैसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो, इसका क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप क्यूब लेते हो
1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप क्यूब लेते हो जिसका 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है वॉल्यूम, उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो 1 ग्राम का है। इसका मतलब वही होता है डेंसिटी का, ठीक है। ये जो क्यूब है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, उसका जो वेट मास होगा वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूला को जो आपने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर। इसको भी आप डेंसिटी लिख सकते हो। अब आप समझ लो कि आपके पास V वॉल्यूम का है, V वॉल्यूम में निकालना है आपको, V सेंटीमीटर क्यूब। हम ये इसको एक नॉर्मलाइज कर दे रहे, कॉमन कर दे रहे ताकि आपको निकालने में इजी हो। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है कि मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको भी हम डेंसिटी बोल सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको। अगर आपने मास लिया, आयरन का मास लिया 1 मीटर क्यूब का, 3 मीटर क्यूब का, तो आपको वाटर का भी 3 मीटर क्यूब का मास, 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास लेना पड़ेगा। अगर आपने मास लिया, अगर आपने वॉल्यूम लिया कोई भी सब्सटेंस का, तो सेम वॉल्यूम दोनों में होना चाहिए। आपने वाटर का भी 3 मीटर क्यूब लेना पड़ेगा और आपने सब्सटेंस का भी 3 मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। उसका अगर आप मास डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, डेंसिटी को हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वॉल्यूम आपने सब्सटेंस का लिया उतना ही वॉल्यूम आपको वाटर का भी लेना पड़ेगा। इसमें इसने यही बोला है। तब आप मास का फॉर्म इसमें मास लगा सकते हो, मास ऑफ आयरन बाय मास ऑफ वाटर करोगे तो आपका डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें केस कंडीशन वही है कि वॉल्यूम दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आज हमने ये रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे ख़त्म कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे करिए कमेंट और बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ आया, आपको कुछ लगा हो कि आपके लिए फ़ायदा हुआ हो, तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।